अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिश खान, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कबीरवाला से। आज का हमारा टॉपिक है मोमिन खान मोमिन, गज़ल नंबर 2। सबसे पहले हम शायर के तारुफ करेंगे। शायर के तारुफ में सबसे पहली बात तो यह है कि मोमिन खान मोमिन, इनका पूरा नाम मोमिन खान है, जबकि कलमी नाम मोमिन खान मोमिन है, जिस नाम से ये मशहूर हुए। अगर हम शायर के तारुफ की तरफ आते हैं तो ये गालिब के हम असर शायर हैं। हम असर कहते हैं एक ही अहद का शायर, यानी गालिब का अहद और मोमिन खान मोमिन का अहद एक ही है। दूसरी बात क्या है कि ये दिल्ली के शायर हैं। 1800 में दिल्ली में पैदा हुए, 1852 की इनकी वफात है। दिल्ली के ये शायर हैं और माली इस्तेहकाम जो है इनके पास है। माली इस्तेहकाम क्या है? यानी दौलत के हवाले से इनके पास कोई कमी नहीं है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए माली तौर पर खुशहाल है और शायरी में भी वो चीज़ इनकी नज़र आती है, यानी शोखी है, अदा है, हुस्न इश्क का बयान है। ये तमाम चीज़ें इनकी इसीलिए ये ज़ाहिर होती हैं क्योंकि ये माली तौर पर इस्तेहकाम है, खुशहाल है। माहिर नजूम है ये। माहिर नजूम सितारों के इल्म को कहते हैं, तो सितारों के इल्म पर इनको अबूर हासिल है। हिकमत जानते हैं, शतरंज के माहिर हैं, मौसीकियत इनकी शायरी में भी है और मौसीकी से इनको लगाव भी है। तारीख गोई इन्होंने शायरी के अंदर, तारीख गोई कहते हैं कि इन्होंने अपने शेरों के अंदर अपनी डेट ऑफ डेथ, अपने मरने का वक्त शो किया अपनी शायरी में। आखिरी अयाम में जब इनके थे तो अपने शेरों में इन्होंने जाहिर किया कि इनका ये साल जो है वो फोत होने का है, तो ये तारीख गोई है। आखिरी उम्र में इन्होंने तसव्वुफ पर भी कुछ लिखा, एक मसनवी लिखी थी जो तसव्वुफ के मौजू पर थी। अब आ जाते हैं मोहब्बत के रवायती मजमून को ये बांधते थे। मोहब्बत के रवायती मजमून क्या है? यानी हर शायर ने मोहब्बत के रवायती मजमून को बांधा। और रवायती मजमून क्या है? हमेशा इश्क मोहब्बत की कहानी के अंदर 3 किरदार होते हैं। एक है आशिक, दूसरा है महबूब, तीसरा है रकीब। ये रवायती एक मजमून है। इन्होंने भी इस मजमून को बांधा, लेकिन उसमें नयापन लेकर आए, जो इनकी शनाख्त भी बना, जिस वजह से ये ज़्यादा मशहूर भी हुए कि इन्होंने ये पहलू सब ने इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने जब अंदाज ये अपनाया तो उसमें नयापन पैदा किया। अगर हम इनकी शायरी की खुसूसियात की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हुस्न इश्क के मज़ामीन ये जो बयान करते हैं अपनी शायरी के अंदर, हुस्न इश्क को वो एक नए अंदाज में बयान करते हैं। हुस्न इश्क को और भी शायर बयान करते हैं, लेकिन जो इनका अंदाज बयां है वो सबसे अलग, सबसे जुदा है। इसीलिए ये अपने तौर पर पहचाने जाते हैं हुस्न इश्क के मज़ामीन जाहिर करने में। इश्क के रवायती किरदार जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आशिक, महबूब और रकीब, इसको बयान करते हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। तीसरी बात क्या है? शोखी और नुदरत इनकी शायरी में पाई जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि माली तौर पर ये खुशहाल थे, इसलिए इनकी शायरी के अंदर शोखी भी थी, अदा भी थी, अंदाज भी था, और नुदरत कहते हैं नएपन, तो इनकी शायरी के अंदर नयापन भी मौजूद था। आगे आ जाते हैं एहाम गोई पर। इनकी शायरी में एहाम गोई भी पाई जाती है, यानी जू मानवियत। एक शेर है और उस शेर के 2 मानी निकल रहे हैं, ऐसी शायरी भी इन्होंने की है जिसमें एहाम गोई पाई जाती है। 2 मतलब निकलते हैं और दोनों मतलब एक दूसरे के मुतजाद होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इनका एक शेर है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो इसका अगर शेर का मफहूम समझा जाए तो एक मफहूम तो यह है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके, यानी मस्जिद में हम रात को गए और वहां पर इबादत की, अल्लाह अल्लाह करके जो है वो रात गुजारी हमने।
और दूसरा इसका मफहूम क्या निकलता है जो इसके बिल्कुल मुतज़ाद है कि हम मस्जिद जाना नहीं चाहते थे, कोई ले गया हमें जबरदस्ती, हम वहां गए और हमने खुदा खुदा करके जो है वो रात काटी कि जाने कब रात खत्म होगी और कब मैं घर जाऊंगा। तो ये एहाम गोई इनकी शायरी के अंदर पाई जाती है। आगे आ जाता है मामला बंदी। इनकी शायरी के अंदर मामला बंदी भी पाई जाती है। मामला बंदी क्या होती है? महबूब से राजो न्याज की बातें। आशिक जो महबूब से राजो न्याज की बातें करता है उसको मामला बंदी कहा जाता है। अब आ जाते हैं मुहावरात का इस्तेमाल। इनकी शायरी में जगह जगह पर मुहावरात का इस्तेमाल भी नजर आता है। सनाए लफ्जी का बरमहल इस्तेमाल, यानी बड़े अच्छे अंदाज से ये सनाए लफ्जी का इस्तेमाल करते हैं। सनाए लफ्जी होती हैं, मुख्तलिफ सनतें होती हैं जो शेर में हुस्न पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सनत मिरातुल नज़ीर, सनत तज़ाद, इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो सनतें हैं जो शेर में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आगे आ जाता है सहले मुमतना। इनकी शायरी में सहले मुमतना है, यानी आसान सादा अल्फाज में बड़ी बात की होती है, कम मिसरों में छोटी बहर के अंदर बड़ी बात की होती है, समंदर को कूजे में बंद करने जैसी बात की जाती है। सहले मुमतना कौन से शेर होते हैं? सहले मुमतना वो अशार होते हैं जो दिखने में ऐसे लगते हैं कि पढ़ने वाले को लगता है ऐसा शेर तो मैं भी कह लूंगा, लेकिन जब कहने लगे तो कह ना पाए। तो ये सहले मुमतना है, आसान सादा अल्फाज के अंदर गहरी बात कह जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोमिन खान मोमिन का एक मशहूर और मारूफ शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। अब यहां पर क्या मुराद है? यहां पर यह है मुराद के ऐ मेरे महबूब, जब मेरे पास कोई नहीं होता तो तुम मेरे पास मौजूद होते हो। गोया से मुराद है गोयाई, और ना सिर्फ मेरे पास होते हो बल्कि मुझसे महवे गुफ्तगू होते हो। ये वो शेर था जिसके बारे में गालिब ने भी ये कह दिया था कि मेरा पूरा दीवान ले लो लेकिन ये शेर मुझे दे दो। तो अगर शायरी के एतबार से देखा जाए तो मोमिन खान मोमिन एक बड़ा नाम है जिसको हम किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक थे फजल हक खैर आबादी आरजू, और मोमिन खान मोमिन के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, शतरंज खेला करते थे साथ, और किसी न किसी मौजू पर बहस हो जाया करती थी और एक दूसरे के सवालों के जवाब दिया करते थे। शाह इस्माइल शहीद जो थे उनके मोमिन खान मोमिन मोतकिद थे, यानी उनको समझने वाले थे, वो उनके पीरो मुर्शिद थे, उनके पीरो मुर्शिद थे। तो इसलिए एक मर्तबा इनमें बहस हुई। जो फजल हक खैर आबादी थे उन्होंने एक सवाल किया और जो शाह इस्माइल शहीद थे वो उसका जवाब उस टाइम फौरी तौर पर ना दे सके, और फजल हक खैर आबादी ने तंजिया कहा, लो दे दिया तुम्हारे पीर साहब ने जवाब। तो मोमिन खान मोमिन ने शतरंज की जो खेल रहे थे शतरंज, उसको उलट दिया और गुस्से में वहां से चलते बने और ये कहा, ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले, ये उन्होंने कहा और वहां से चलते बने। उसके बाद उन्होंने उनसे कता ताल्लुक कर दिया। तो हर शेर का मफहूम आशिक और महबूब के हवाले से भी होगा और उनकी जो दोस्ती थी फजल हक से उस हवाले से भी होगा। ये था मोमिन खान मोमिन का मुख्तसर सा तारुफ। अब हम पहले शेर की तरफ आते हैं। मोमिन खान मोमिन का पहला शेर, ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए लाचार जी से हम। ठानी थी दिल में फैसला किया था, अहद किया था, पुरअज़्म थे, इरादा कर लिया था, पुख्ता इरादा। किस चीज़ का? कि अब ना मिलेंगे किसी से हम। यहाँ पर किसी से हम से मुराद है महबूब, यानी आशिक ने ये अहद कर लिया था, ये अज़्म कर लिया था, ये पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो अब महबूब से नहीं मिलेगा। पर क्या करें कि हो गए लाचार जी से हम। यहां पर क्या मुराद है? नाचार जी से हम। नाचार का मतलब है मजबूर हो जाना।
तो लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर दोबारा महबूब की तरफ रवाना हो गए। अब यहां पर एक बात आती है कि आशिक महबूब से किनारा कर क्यों रहा है। देखें, हर इंसान की कोई ना कोई साइकी होती है, आशिक की भी साइकी है, महबूब की भी साइकी है। तो आशिक की साइकी क्या है कि वो महबूब से जब मोहब्बत करता है तो दीवानावार मोहब्बत करता है और हर तरह से उसके मजालिम सहता है, क्योंकि जब वो इश्क में मुब्तला होता है तो उसको नासे कहते हैं नसीहत करने वाला, उसको बार बार कहता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आशिक पहले से तैयार होता है कि एक आग का दरिया मिलेगा और मैंने उसमें डूबकर जाना है। महबूब की साइकी क्या होती है कि उसमें गरूर, अना, तकब्बुर होता है, जिस वजह से वो महबूब जो है आशिक पर जुल्म और ज्यादती करता है और आशिक उसे चुपचाप बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो पहले से जहनी तौर पर तैयार होता है कि महबूब उस पर जुल्म और ज्यादती करेगा। लेकिन हमेशा ज़ब्त की, सब्र की भी कोई इंतहा होती है। जिस तरह एक गिलास में आप पानी भरे और जब वो किनारे तक भर जाएगा तो उसके बाद वो बाहर छलकना शुरू कर देगा, इसी तरह इंसान का ज़ब्त हुआ करता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब सब्र जवाब दे देता है और वो छलकना शुरू कर देता है। जब छलकना शुरू करता है तो आशिक अपने महबूब से बार बार गिले शिकवे करता है कि ऐ मेरे महबूब, अपने किए पर नजरे सानी कर, मुझ पर जुल्म ज्यादती ना कर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन सोने पर सुहागा ये कि महबूब रकीब से ताल्लुक कायम कर लेता है। शिर्क तो अल्लाह ताला भी जो है वो गवारा नहीं करता, शिर्क तो अल्लाह ताला भी गवारा नहीं करता, तो आशिक कैसे गवारा कर सकता है। आशिक भी इसी वजह से महबूब से किनारा करता है, तमाम मजालिम सह लेता है, लेकिन रकीब से महबूब का ताल्लुक बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिर वो फिर सोच लेता है कि अब महबूब से मैंने नहीं मिलना। भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। किनारा करने के बाद एहसास होता है कि महबूब के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। देखिए, हमेशा जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, उसको पहले ये एहसास नहीं होता कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। मोहब्बत का एहसास तब होता है जब वो उससे जुदा हो जाता है। जैसे भाई बहन से मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत का एहसास तब होता है, शिद्दत का एहसास तब होता है जब वो शादी होकर दूसरे घर चली जाती है, जुदा हो जाती है। भाई से मोहब्बत करते हैं, भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं तब पता चलता है जब वो बाहर कमाने चला जाता है। माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक दिन जब वो दुनिया छोड़ जाते हैं तब एहसास होता है कि हमें उनसे कितनी मोहब्बत है। आशिक भी महबूब से किनारा कर लेता है और ये सोच लेता है कि अब महबूब से कभी नहीं मिलना, लेकिन जब वो जुदा होता है तो फिर पता चलता है कि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। फिर वो दोबारा महबूब से रुजू करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। और एक जगह पर और भी एक शेर है, तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। एक जगह और शेर है, जब तेरा हुक्म मिला तरके मोहब्बत कर ली, जब तेरा हुक्म मिला तरके मोहब्बत कर ली, दिल मगर उस पे वो धड़का कि कयामत कर दी। तो ये था मोमिन खान मोमिन का पहला शेर। दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। अब यहां पर शायर क्या कहता है, जब मैं किसी को मुस्कुराते देखता हूं तो परेशानी में अपनी बदनसीबी पे रोने लगता हूं। अब इसकी एक मिसाल ले लीजिए। जैसे एक इंसान का अगर पेट भरा हुआ है और उसके सामने कोई मुर्ग मुसल्लम खा रहा है तो उसको वो कभी भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन जहां पर वो भूखा है और उसके सामने कोई खाना खा रहा हो, कोई अच्छा बिरयानी खा रहा हो, तो वो ऐसी सूरत हाल में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको वो इंसान बुरा लगेगा। इसी तरीके से अगर कोई इंसान
दुखी है, तकलीफ में है और उसके सामने कोई कह कहे लगाकर हंस रहा हो तो उसको वो कह कहे चुभेंगे, उसको वो तकलीफ होगी। इसी तरीके से अगर कोई इंसान अपने महबूब के साथ घूम रहा है और वो किसी ऐसे कपल को देखता है जो घूम रहा है खुशी के साथ, तो उसको उससे कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। मसला कब होगा? जब इंसान को उसका महबूब छोड़कर चला जाएगा और वो फिर किसी कपल को साथ देखेगा तो उसको तकलीफ होगी। यहां पर शायर वही बात कर रहे हैं, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। यानी आशिक दुखी है, तकलीफ में मुब्तला है और उसको कोई खुशी में नजर आता है, कोई हंसता खेलता नजर आता है। आशिक और महबूब एक दूसरे के साथ हंसते खेलते नजर आते हैं, जो उससे गवारा नहीं होता। अब बात यहां पर क्या है? बात वही है कि आशिक को महबूब ने छोड़ दिया, दुखी है, सिर्फ छोड़ने की वजह से नहीं, महबूब ने आशिक पर बहुत सी जुल्म और ज्यादती की है, तकलीफें पहुंचाई हैं और आखिरकार उससे किनारा कर लिया। और फिर उसके बाद आशिक जब भी किसी को हंसता खेलता देखता है कि महबूब और आशिक को इकट्ठा देखता है तो उसको अपना दौर याद आ जाता है, जब वो खुश हुआ करता था और अपने महबूब के साथ पर उसे रश्क होता था। ये वो वक्त है जो उसको याद आ जाता है और वो किसी को खुश नहीं देख पाता। तो यहां पर भी यही बात की जा रही है, जब मैं किसी को मुस्कुराते देखता हूं, यानी मोमिन खान मोमिन को अपनी दोस्ती का वक्त याद आ जाता है कि जब मैं अपने दोस्त के साथ होता था तो बहुत खुश हुआ करता था, लेकिन आज मैं अपने दोस्त से जुदा हो चुका हूं, इसलिए मुझे कोई भी हंसता खेलता अच्छा नहीं लगता। जैसे एक शेर है, बिछड़ के तुझसे ना देखा गया किसी का मिलाप, बिछड़ के तुझसे ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर पे बैठे हुए। या फिर एक शेर और है, गले आपस में जब मिलते हैं दो बिछड़े हुए साथी, गले आपस में जब मिलते हैं दो बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ होती है। जॉन एलिया का एक शेर है, क्या तकल्लुफ करे ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। अब ये देखें, नासिर काज़मी का एक शेर है, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साई साई करता है। तो जब इंसान का अंदर से दुख हो, तकलीफ हो, तो उसको बाहर का मंजर जितना मर्जी सुहाना हो, अच्छा हो, उसको अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो अपनी दुख की कैफियत में वो जो खुशी के लम्हात होते हैं उसको मजीद उदास कर देते हैं। किसी को वो खुश देखता है तो उसको अपने खुशी के लम्हात याद आ जाते हैं और उससे वो बर्दाश्त नहीं होता। ये शेर भी इस हवाले से है। इस गज़ल के जितने भी शेर हैं वो आपने इश्क और मोहब्बत के हवाले से भी देखने हैं, और दूसरा मोमिन की जो फजल हक से दोस्ती थी उस हवाले से भी देखने हैं। दो मौज़ूआत को आपने लेकर चलना है, चाहे वो पहला शेर हो या आखिरी शेर हो। बहुत शुक्रिया।